उत्तराखंड में कल नामांकन का आखिरी दिन था। अब नेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। सियासी तीर छोड़ना और एक दूसरे पर हमलावर होना भी प्रचार का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज शनिवार को हल्द्वानी पहुंचकर बीजेपी कार्यालय में वर्चुअल जनसंवाद किया और प्रेस वार्ता के दौरान लालकुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बड़ा जुबानी हमला किया। लालकुआं विधानसभा सीट को हरीश रावत के लिए राजनीतिक मौत का कुआं बता दिया। कहा कि हरीश रावत पहले हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा जिसमें वह हार गए। कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी वे जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें जनता ने नकार दिया। तो आज हम बात करेंगे कि देवभूमि के रण में क्या लालकुआं विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है? क्या हरीश रावत के लिए राजनीतिक मौत का कुआं साबित होगा लालकुआं सीट? कि भाई और बहनों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ और ये आशीर्वाद कांग्रेस के साथियों के साथ मांगूंगा, उनकी ओर से मांगूंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है सब एकजुट होकर के काम करेंगे। गाँव से आए हैं, हमको सेवा का अवसर दें। तो एक निश्चित एजेंडा है इस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए और उत्तराखंड की भलाई के लिए। हम उसके लिए उनका आशीर्वाद। देखिए, हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 विधानसभा से हारे, और आज अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ता जहाँ से मैं हारा था। आपने कहा कि अगर वो सुनिए मेरी बात, जहाँ से हारे थे वहीं से लड़ते और जीते तो उनका हम सम्मान करते। लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुँच गए हैं। और जो जिस विधानसभा में गए हैं लालकुआं में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और आप देखिएगा जब मतगणना होगी वो सीट बीजेपी जीतेगी और आपने कहा मौत का कुआं साबित होगी। नहीं, देखिए मैम, राजनीतिक वैसे तो उनकी बड़ी लंबी आयु है, 100 वर्ष पूरा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ वो गए हैं वो कुआं उनके लिए राजनीतिक मौत का कुआं। तो सुना आपने किस तरीके से विजय बहुगुणा ने इस बात का जिक्र किया कि जहां पर हरीश रावत गए हैं, यानी कि रामनगर सीट छोड़कर जहां पर आलाकमान ने उन्हें भेजा, यानी कि लालकुआं सीट, वो उनके लिए मौत का कुआं साबित हो सकती है। क्योंकि पिछली बार भी 2 बार वो चुनाव जो है हार चुके हैं। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हनी पाठक जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और वही दूसरी ओर विशाल चौधरी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। विजय बहुगुणा ने इस बात का जिक्र किया कि अब जहां पर आलाकमान ने, यानी कि कांग्रेस के आलाकमान ने जहां पर हरीश रावत को भेज दिया है वो मौत का कुआं साबित हो सकता है। क्या लगता है, क्या वहां पर आपकी पार्टी इतनी मजबूत है? देखिए, मैं कहीं हद तक तो बहुगुणा भाई साहब की बातों से सहमत भी हूँ, क्योंकि देखिए सिर्फ लालकुआं में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में मजबूत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि दूसरी बात से मैं उनकी पूरी तरह से सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हरीश रावत जी ने जब चुनाव लड़ा था तो 2-2 जगह से हारे थे, और उन दोनों जगह से वो दोबारा जीतने के लिए दोबारा वहां से नामांकन न भर के दूसरी जगह से जाते हैं। 3-2 जगह से तो मैं हार चुका हूं, मैं दूसरी जगह से ट्राई मारता हूं। तो आप ये देखिए ना, हरीश रावत जी को कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा चेहरा मानती है, और बहुत बड़ा चेहरा मानते हुए भी जनता ने उनको सिरे से नकार के बाहर उठा के फेंका कि हम उन्हें नहीं चाहते हैं। तो लालकुआं में अब वो अपना जोर आजमाइश करके देखेंगे तो वहां पर भी वो मुंह की ही खाएंगे। वो वहां पर भी हार के ही दोबारा से कांग्रेस को यही दिखाएंगे कि मैं फिर से ही हारा हूं। और रही बात आला कमान ने उन्हें कहां भेजा, तो मैं ये नहीं मानती कि आला कमान कहीं हरीश रावत जी को भेज रहे हैं, क्योंकि खुद ही कांग्रेस के यहाँ पे लोग, आला कमान वही है, करता धरता वही है, करने वाले वही है, जो चीज होनी है उसको बदलने वाले वही है। जो व्यक्ति प्रभारी बदल देता है, जो व्यक्ति अपनी जिद पे सोशल मीडिया में बयान बदल देता है, जो डिसिप्लिन को दरकिनार कर देता है, वो व्यक्ति किस प्रकार का हठी स्वभाव का है वो जनता देख रही है। और उनके स्टिंग ऑपरेशन को भी जनता ने देख रखा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये शब्द कहे हैं कि जिसको जिस विभाग से जिस मंत्री को खाना है खाओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा।
तो ये सब चीजें जनता भूली नहीं है, उनको दोबारा से मुंह की खानी ही पड़ेगी और दोबारा से ही हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मतलब कुल मिलाकर अगर ये बात सही कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो नेतृत्व की कमी तो है ही, लेकिन अभी भी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले रामनगर सीट से उतारा गया, उसके बाद लालकुआं सीट दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। विशाल जी, आपके पास आते हैं। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम मजबूत हैं, लालकुआं सीट से हरीश रावत को उतार दिया गया है, यानी कि कांग्रेस की जीत पक्की है। भाई दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि हम वहां पर मजबूत हैं। आम आदमी पार्टी इस सीट पर कितनी पकड़ बना चुकी है? देखिए, आम आदमी पार्टी आरंभिक दौर से एक एजेंडे पर, एक विजन पर चुनाव लड़ रही है और जिन जन अपेक्षाओं के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, आज आप देख सकते हैं कि 1.25 करोड़ की जनता के विषय में कोई भी राजनीतिक दल ना बात कर रहा है, ना ही उनका नेतृत्व बात कर रहा है। यदि आज भी हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो हम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, हमारे विषय मुद्रा को लेकर नहीं है। हम मुद्दों पर बात करते हैं और आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तराखंड में चुनाव भी लड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में एक ऐतिहासिक क्रांति आई थी, एक ऐतिहासिक शिक्षा क्रांति आई है या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य है, उस एजेंडे पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है हमें, वो स्वयं लोग कह रहे हैं कि भाई 10 साल भाजपा, 10 साल कांग्रेस, हमने दोनों ही राजनीतिक दलों को देख लिया, लेकिन इन दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकाल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ कि जिसके आधार पे ये लोग वोट मांगे। चलिए ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो लगातार वादे कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पर, अगर आप सत्ता पर आते तो आप काम करेंगे। बीना जोशी जुड़ी हुई है हमारे साथ, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। बीना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? नहीं देती है जी बीना जी, ये बड़े आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस में स्थिरता बिल्कुल नहीं है और ये अस्थिरता ही अब कांग्रेस को गर्ग में लेकर जाएगी, ये बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए, जो लोग कांग्रेस पे ये आरोप लगा रहे हैं स्थिरता नहीं है, पहले खुद के घर पे झांक के देखें कि उनके घर में कितनी स्थिरता है। यदि उनके घर में, भाजपा के घर में स्थिरता होती तो 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम नहीं करते। उनके खुद के घर में अपनी स्थिरता नहीं है, वो दूसरों पे आरोप लगा रहे। पहले अपने घर में गिरेबान में आदमी को झांकना चाहिए, उसके बाद दूसरे पे आरोप लगाना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है बीना जी, ठीक है, देखिए आपने आरोप लगा दिया। एक सवाल और है मेरी तरफ से, ये अगर कांग्रेस के पास पहले से ही इतना डाटा मजबूत था कि अगर हम किस सीट से कौन से प्रत्याशी को उतारेंगे तो हम जीतेंगे, तो आखिर लालकुआं सीट से पहले क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया गया हरीश रावत जी को? आखिर आपके पार्टी में ही इतनी बगावत के सुर तेज हो रहे हैं कि आपको तो यह फैसला लेना ही पड़ेगा। देखिए, ये कोई बगावत नहीं है। चुनाव में टिकट दावेदार बहुत सारे होते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलता है और हाईकमान जिसको जिस सीट से भेजेगा उसे उस सीट से वो चुनाव लड़ेगा वो वहां पर। और ये कोई किसी ने किसी के ऊपर किसी को थोपा नहीं है, क्योंकि सब दावेदार हैं। दावेदारी हर पार्टी में लोग करते हैं। कई पार्टी में आप आज हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में इस तरीके की कोई बगावत नहीं है। भाजपा में बीना जी, हरीश रावत जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, आपने भी पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि एक लगाव था, एक भावनात्मक उन्होंने भाव जो है वो प्रकट किया कि 5 साल से जिस सीट के लिए मैं तैयारी कर रहा था, मैं लगा हुआ था, अचानक से फेरबदल होता है और मुझे इस सीट से उठाकर दूसरे सीट पर भेज दिया जाता है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा? देखिए, हाईकमान का आदेश है, हाईकमान का निर्णय है। जहां पर हरीश रावत जी पूरे उत्तराखंड का एक चेहरा है और उनको जिस विधानसभा से हाईकमान भेजेगा वो उस विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और वहां से जीत करके आएंगे। विनय, देखिए आपने एक बात कह दी ना, मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार हैं, मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार है और उनके साथ ही उनके इमेज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हनी जी, क्या लगता है आपको इसका फायदा कहने का बीजेपी को पहुंचेगा? देखिए, ऐसा है, हरीश रावत जी का किस कदम का फायदा बीजेपी को पहुंचे ना पहुंचे, मैं बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं मानती हूँ हरीश रावत जी को। कोई बात नहीं, हरीश रावत जी और कांग्रेस को ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के हर पद जो चल रही है ना, वो हर पद जो जनता ने देखा है, उस पद के ही चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि ये धूर्तों की पार्टी को और जो झूठे वादों की पार्टी को, हठी पार्टी को,
अनुशासनहीन पार्टी को, इस तरीके की जो पार्टी देख रही है ना जनता, उसका फैसले का जवाब जरूर देगी। और हरीश रावत जी की सिर्फ एक पोस्ट नहीं आई थी, हरीश रावत जी लगातार सोशल मीडिया पे कभी कोई पोस्ट, कभी कोई पोस्ट और कभी कोई पोस्ट कर रहे थे। इनके कार्यालय में राजेंद्र शाह जी पूर्व राज्य मंत्री को थप्पड़ पड़ता है और उसके बाद भी कोई अनुशासन वाला कार्यक्रम, कोई अनुशासन वाला कार्य नहीं किया जाता है। ये भी एक प्रकार का जनता ने देखा है कि हरीश रावत जी के खिलाफ सिर्फ उन्होंने एक शब्द कहा और उनके कार्यकर्ता ने लड़ाई कर दी। तो ये देखिए कि उस हठी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है कि उसने कोई भी अनुशासन वाला निर्णय लिया ही नहीं। तो ये सब चीज जनता आंखें मूंद करके नहीं बैठी। और मैं चौधरी जी की बातों का जवाब देना चाहूंगी कि जैसे चौधरी जी अभी कह रहे थे कि 10 साल कांग्रेस, 10 साल भाजपा और जनता ये देख रखी है, तो इनसे जरा चौधरी जी से ये पूछा जाए कि कल शाम को 7 बजे के करीब आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी हद तक इस्तीफा दे दिया। संजय भट्ट जी जो प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और इस्तीफे का मुख्य कारण उन्होंने ये बताया है कि उत्तराखंड में गढ़वालियों की उपेक्षा करी गई है। जिस उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊं और जौनसारियों की कहा जाता है धरोहर इस उत्तराखंड को, देवभूमि को, उस उत्तराखंड में ही उस उत्तराखंडियों की अगर आप अवहेलना करेंगे तो किस प्रकार से उत्तराखंड की जनता, अगर आप सोचते हैं कि आपको अपना लेगी, ठीक है विशाल जी, तरीकों से जवाब उत्तराखंड की जनता आपको अपना नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं जी, विशाल जी। जी, मैं बताना चाहूंगा, भाजपा प्रवक्ता ने जो अभी आरोप लगाया है, हनी पाठक जी, हनी पाठक जी ने जो आरोप लगाया है, मैं बोलना चाहूंगा कि संजय भट्ट जी के वक्तव्य को आप जितनी गंभीरता से ले रहे हैं, तो आपको कहना चाहूंगा कि संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन संजय भट्ट का वक्तव्य आम आदमी का आधार और आम आदमी पार्टी की सोच को नहीं प्रतिबंधित। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है विशाल जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। हनी पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ देवभूमि लाइव में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।